हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में रिलीज हुई वेब सीरीज डब्बा कैटल। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को कार से जाते हुए देखते हैं, जहाँ लड़की ड्राइव कर रही थी। तभी उसको एकदम से बेहोशी छाने लगती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें लड़की की मौत हो जाती है, पर लड़का बच गया था। वहीं हमें एक मॉडेला दवाई की शीशी भी नजर आती है, यानी जरूर इस एक्सीडेंट से कोई ना कोई कनेक्शन है, जो हमें आगे पता चलेगा। अब हम कुछ समय बाद विवा लाइफ सोसाइटी के मेंबर्स को देखते हैं, जहां आज एक छोटा सा फंक्शन चल रहा था। वहीं हम एक राजी नाम की हाउसवाइफ को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड हरी के साथ थी। तभी एक लेडी आकर राजी से कहती है कि मुझे वही पुड़िया वाला डब्बा चाहिए, जिस पर राजी मान जाती है। असल में राजी एक टिफिन बिजनेस चलाती है और जिनको चाहिए डब्बे में वो औरतों को हर्बल वगैरह की पुड़िया देती है, क्योंकि किसी भी लेडी का हस्बैंड ये नहीं मानता कि उसमें कुछ कमी है। इसलिए अक्सर लेडीज राजी से इन डब्बों के जरिए वगैरह की पुड़िया मांगती है और राजी के डब्बों का बिजनेस धीरे धीरे ग्रो भी हो रहा है। पर इसके बारे में हरी और उसकी माँ को कुछ भी नहीं पता था। वहीं हम माला नाम की एक काम वाली बाई को देखते हैं, जो इस सोसाइटी में काम करती थी, लेकिन पार्ट टाइम में वो राजी के बिजनेस पार्टनर भी है। फिर हरी राजी को लेकर अपने कंपनी के बॉस और उसकी बीवी वरुणा से मिलाता है और हम देखते हैं कि हरी किसी न किसी तरह से अपने बॉस को मस्का लगा रहा था। पर तभी शंकर को एकदम से एक फोन आता है और उसे वहां से जाना पड़ता है। फिर वरुणा न्यूज देख रही होती है और उसमें बता रहे थे कि कोर्ट ने एफडीएसओ को, जो कि एक ड्रग एजेंसी है, उसे पारुल गौर केस की जांच करने को कहा है। असल में ये वही केस है जो हमने सीरीज की शुरुआत में एक्सीडेंट देखा था और वहाँ मॉडेला कार से पाई गई थी। इधर विवा लाइफ कंपनी में शंकर सब कुछ मैनेज कर रहा था। बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग रखी जाती है, क्योंकि वो लोग भी एफडीएसओ की जांच से डरे हुए थे। असल में विवा लाइफ एक फार्मा कंपनी है और इन लोगों को डर था कि एफडीएसओ जब जांच करेंगे तो इन लोगों की कंपनी पे भी सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद हम माला को देखते हैं उसके बॉयफ्रेंड संतोष के साथ, जहां वो माला को गाड़ी सिखाने ले जा रहा था। लेकिन तभी संतोष पुलिस को देखकर गाड़ी रुकवाता है और माला को एक बैग देते हुए कहता है कि तू इसे लेकर यहाँ से निकल जा, वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। तब माला चुपचाप वहाँ से जाने लगती है और एक कोने में जाकर उस बैग को चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि उस बैग में गांजा है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब अगले दिन जब माला काम पर जा रही होती है, तब संतोष उसको फोन करके कहता है कि मुझे वो पैकेट चाहिए, जिस पर माला पहले उसे खूब सुनाती है और फिर उसे वो पैकेट देने के लिए मान जाती है। इसके बाद माला राजी के पास आकर सारे डब्बे पैक करने लगती है और उन डब्बों को पहुंचाने की जिम्मेदारी माला की ही थी। तभी माला को वरुणा का कॉल आता है कि आज तो काम पर आने में फिर लेट हो गई, इसलिए माला वहाँ जाने लगती है। फिर वरुणा जैसे ही अपने हस्बैंड के पास आती है, तो वो किसी दवाई की बात कर रहा था, जो वरुणा सुन लेती है। और फिर इनकी बातों से हमें समझ में आता है कि पहले वरुणा भी विवा लाइफ कंपनी से जुड़ी हुई थी, पर बेबी होने के बाद वरुणा ने ये सब छोड़ दिया था। हालांकि वो काम में काफी अच्छी थी, पर शंकर उसे कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं बताता और ये बात वरुणा को अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ माला भी काम पर आ जाती है। फिर ऑफिस में हरी अपने एक सीनियर को मस्का लगा रहा होता है और हमें पता चलता है कि हरी को प्रमोशन पाकर कैसे भी जर्मनी जाना है, क्योंकि वो वहाँ पे ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। इसलिए वो आए दिन शंकर और काफी सीनियर्स को मस्का लगाता रहता था। इसके बाद हम एफडीएसओ से आए एक ड्रग इंस्पेक्टर को देखते हैं, जिनका नाम पाठक था और वो आज विवा लाइफ में ही पूछताछ करने के लिए आया था। फिर वो शंकर को मॉडेला का पिक्चर दिखाकर कहता है कि ये तो वही अफीम से बनने वाली दवा है ना, जो दर्द में दी जाती थी। जिस पर शंकर कहता है कि वैसे भी इंडिया में अफीम तो बैन है, इसलिए हम ये विदेशी मार्केट के लिए दवा बनाते हैं। और ये सिर्फ हमारी कंपनी नहीं बनाती, बल्कि 30 से भी ज्यादा इंडियन फार्मा कंपनी है जो विदेश में ऐसी दवाई एक्सपोर्ट करती है। लेकिन पाठक कहता है कि ये दवाई अमृतसर में बहुत ज्यादा लेवल पर स्मगल हो रही है, जिसके कारण हाल ही में एक मौत हुई है। फिर वो कहता है कि आपकी कंपनी की तो वो टैबलेट बनाती है, जिसका कोई तो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पाठक को शक था कि मॉडेला भी इन लोगों ने ही बनाई होगी। लेकिन शंकर का साथी तभी कह देता है कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया था, इसलिए हमारे पास अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तब पाठक उन्हें लॉजिस्टिक्स टीम से बात कराने के लिए कहता है, ताकि उनसे इस दवाई की स्मगलिंग के बारे में कुछ पता चल सके। तभी हरी का दोस्त कहता है कि भाई, लगता है कि कंपनी के लगने वाले हैं और इससे तेरा जर्मनी जाने का सपना तो टूट ही जाएगा। जिसके बाद वहाँ लॉजिस्टिक टीम वाले जैसे ही आते हैं तो फायर अलार्म बजने लगता है, इसलिए पाठक से कुछ पूछने से पहले ही सब लोग बिल्डिंग के बाहर चले जाते हैं और शंकर को चैन की सांस आती है, क्योंकि वो कुछ छुपा रहा था।
जिसके बाद शंकर से आकर हरि बताता है कि ये सायरन मैंने ही बजाया था। ये सुनकर शंकर हरि की काफी तारीफ करता है, क्योंकि ऐसे में शंकर को सोचने के लिए काफी वक्त मिल गया था। इसके बाद हरि रात को आकर राजी से बताता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, सर ने मेरी आज काफी तारीफ की है और अब हम शायद जर्मनी जा पाएंगे। वो हरि की माँ जैसे सब लोग बा कहते हैं, वो भी ये सब सुनकर खुश होती है। हालांकि बा बहुत ही चुप चुप रहती है, जिसे हरि और राजी काफी डरते हैं। तभी राजी के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि आप सोसाइटी में कोई बिजनेस नहीं कर सकते। ये देखकर राजी उदास हो जाती है कि उसके डिब्बा वाला बिजनेस अभी अभी तो चलने लगा था। इसके बाद हम माला को देखते हैं उसकी बेटी कुंती के साथ, जहाँ वो अपनी बेटी से कह रही थी कि तुझे पढ़ लिख कर अमीर इंसान बनना है, मेरी तरह गरीब नहीं रहना। फिर अगले दिन माला और राजी एक ब्रोकर के पास आते हैं ताकि वो उन्हें सस्ते में एक फ्लैट रेंट पर दिला दे, जहाँ से ये लोग डब्बों का बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन सस्ते में ब्रोकर कुछ भी दिलाने वाला नहीं था। ये सुनकर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी इनके पास शाहिदा नाम की एक लड़की आती है जो इसी ब्रोकर के लिए काम करती थी और वो उन्हें कहती है कि मेरे पास इस ब्रोकर का एक फ्लैट है जो अभी खाली पड़ा है, तुम वहाँ से अपना बिजनेस कर सकती हो, बस मुझे 10,000 महीने दे देना, तो मैं इस ब्रोकर को कुछ पता चलने नहीं दूंगी। जिसके बाद शाहिदा वो दोनों को एक कबाड़ से फ्लैट में लेकर आती है और कहती है कि इतने में यही मिलेगा। तो माला और राजी मान जाते हैं। इधर पाठक पुलिस वालों के पास आता है कि मुझे पुलिस वाला अपने साथ एक चाहिए ताकि मेरी जांच में वो मदद कर सके। तब पुलिस वाले उसे प्रीति नाम के एक ऑफिसर को उसके साथ भेज देते हैं। लेकिन पाठक का कहना था कि मुझे होशियार पुलिस ऑफिसर चाहिए, पता नहीं ये लड़की मेरे काम आएगी भी या नहीं, पर वो लोग कुछ नहीं सुनते। जिसके बाद पाठक और प्रीति सीधा विवा लाइफ कंपनी में आते हैं और सारे एम्प्लॉइज का डेटा चेक करने लगते हैं। साथ ही ये पता चलता है कि लॉजिस्टिक टीम के आधे से ज्यादा लोग सिक लीव पर हैं। ये सब देखकर पाठक का शौक और बढ़ जाता है। तभी वो एक एम्प्लॉय कोड देखता है जो कि मिसिंग था। इस पर शंकर कहता है कि टेक्निकल एरर होगा और कुछ नहीं। फिर शंकर के घर पर वरुणा और विनय साथ में बात कर रहे होते हैं, जहां विनय कहता है कि तेरा वापस से हमारे साथ काम करने का मन नहीं करता। इस पर वरुणा कहती है कि मुझे काम छोड़े हुए 8 साल हो गए हैं, अब क्या ही कर सकती हूँ। साथ ही हमें पता चलता है कि अब वरुणा ने सितारा नाम का एक क्लॉथिंग बिजनेस शुरू किया है, लेकिन वो कुछ खास नहीं चल रहा है। फिर माला को उसका बॉयफ्रेंड संतोष मिलने के लिए बुलाता है और उसे एक गांजा का बैग देकर कहता है कि जो तू वो डब्बे में जड़ी बूटी सप्लाई करती है ना, उसके जगह अब तू ये सप्लाई कर, जहाँ जहाँ मैं बताऊंगा, इससे तुझे भी अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन माला मना कर देती है कि मैं कोई इलीगल काम नहीं करने वाली। जिस पर संतोष उसको एक उसकी वीडियो दिखाता है और कहता है कि अगर तूने ये सप्लाई करना शुरू नहीं किया तो ये वीडियो हर जगह वायरल हो जाएगी। ये सुनकर माला डर जाती है। इधर प्रीति पाठक से पूछती है कि आखिर तुम ढूंढ क्या रहे हो, जिस पर वो बताता है कि मोडेला जो एक दवाई है उसमें अफीम से भी 10 गुना ज्यादा हेवी डोज होता है और उसके कारण कई लोगों की जान जा चुकी है और इसका एडिक्शन काफी बुरा है, इसलिए मुझे इस दवाई के पीछे लोगों के बारे में पता लगाना है। और ये वाली दवाई केवल इंडिया में 5 कंपनी को बनाने का लाइसेंस है, जिसमें विवा लाइफ भी एक है। तभी मुझे उन पर शक है कि ये छुपा क्या रहे हैं और MDSCO के पास भी सबूत लेकर जाऊंगा, तभी वो कुछ करेंगे। जिस पर प्रीति कहती है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसी से बात करके देखो, शायद कुछ पता चल जाए और मैं यहाँ आपके लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। इधर अब संतोष माला के पीछे पड़ चुका था कि मेरा माल सप्लाई कर दे वरना वीडियो फैल जाएगी। तब माला डर के मारे उसकी बात मान लेती है। फिर अगले दिन से माला डब्बे में संतोष का दिया गांजा पैक करने लगती है बिना राजी को बताए। इस तरह से वो राजी के डिब्बों की अलग डिलीवरी और संतोष के बताए लोगों तक गांजा पहुंचाने वाले डिब्बे पहुंचाती है। फिर राजी जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो पॉजिटिव आया था। ये बात वो बा को भी बताती है। फिर जैसे ही वो हरि को बताती है तो हरि उदास हो जाता है क्योंकि उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए था। अब जब माला वापस सोसाइटी में काम करने आती है तो उसकी बहस सोसाइटी की सेक्रेटरी तिजोरी से हो जाती है, जिस पर वो माला को धमकी देती है कि मैं तेरी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। फिर माला अपने काम पर चली जाती है और तिजोरी सीधा थाने में आकर बताती है कि विवा लाइफ सोसाइटी में एक मेड माला है जो मुझे बहुत परेशान करती है। अब विवा लाइफ
का नाम सुनकर प्रीति उनकी कंप्लेन सुनती है। इधर शाहिदा का मालिक एक क्लाइंट के लिए उसे कहता है कि ये नए क्लाइंट है, इन्हें वही तीसरा मंजिल वाला फ्लैट दिखा दो। ये सुनकर शाहिदा जल्दी से राजी को कॉल करके फ्लैट खाली करने के लिए कहती है, क्योंकि ये वही फ्लैट था जो उसने राजी को दिया था। जिसके बाद राजी वो फ्लैट खाली करके निकल जाती है। फिर जब शाहिदा क्लाइंट को फ्लैट दिखा रही होती है तभी उसको एक बैग दिखता है जिसमें गांजा पड़ा था। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। असल में माला ये लेना भूल गई थी। फिर अगले दिन माला को प्रीति अपने साथ थाने ले आती है। वहीं शाहिदा राजी पर भड़क रही थी कि ये तुम कौन सा इलीगल काम कर रहे हो। तब गांजा देखकर राजी भी हैरान थी। तभी राजी को थाने से कॉल आता है और उसके होश उड़ जाते हैं। फिर हम बा को उनके सहेली मौसमी के साथ देखते हैं, जहां दोनों अपने पुराने दिनों की बात कर रही थी। इसे हमें पता चलता है कि बा पहले एक पावरफुल लेडी थी पर अब काफी ज्यादा बदल चुकी है। अब इसके बाद थाने में राजी प्रीति के सामने डरी हुई बैठी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि माला को गांजे के लिए पकड़ लिया गया है। लेकिन प्रीति माला को वार्निंग देकर छोड़ देती है कि सोसाइटी में हर किसी से झगड़ा मत किया कर। वही राजी के साथ शाहिदा भी थी जो बताती है कि मैं एक ब्रोकर हूँ। जो प्रीति उसका नंबर ले लेती है कि मुझे भी एक घर ढूंढना है। फिर ये दोनों आकर माला को खूब डांटते हैं, लेकिन माला कहती है कि मैं ये नहीं करूंगी तो मेरा बॉयफ्रेंड संतोष मेरी वीडियो वायरल कर देगा। उधर पाठक अमृतसर में उस लड़के जगजोत से मिलने पहुंचता है जिसकी बीबी का एक्सीडेंट में मौत हुआ है, लेकिन उसके पिता पाठक को अपने बेटे से मिलने से मना कर देते हैं। तब पाठक भी जगजोत से बात करने की कोशिश करता है कि आप मुझे दवाई के बारे में बता दो, वो कहाँ से ली थी, बाकी मैं सब देख लूंगा। लेकिन जगजोत बिना कुछ बोले चला जाता है। इसके बाद हम हरि को देखते हैं जो कि राजी के माँ से बात कर रहा है और हमें पता चलता है कि राजी के माँ बाबा मूर्ति बनाने का काम करते हैं और वो राजी के माँ बनने पर काफी खुश थे। और उधर प्रीति अपने बाबा से कह रही होती है कि मेरे हाथ में एक नया केस लगा है, अगर ये केस सॉल्व हो गया तो मेरा प्रमोशन पक्का है। और साथ ही ये भी बताती है कि मैं अपने लिए एक नया घर रेंट पे ढूंढ रही हूँ। अगले दिन प्रीति विवा लाइफ कंपनी में आती है और गार्ड को बातों में लेकर वहाँ मशीन में वही एम्प्लॉय कोड डालती है जो उस दिन फाइल में मिसिंग था। तब वहाँ उसे उस एम्प्लॉय कोड से ये पता चलता है कि वो कोई भौमिक नाम का एम्प्लॉय का है, जिसे प्रीति समझ जाती है कि कंपनी वाले किसी आदमी को छुपा रहे हैं। इधर शंकर अपने हेड से बात कर रहा होता है जो कहती है कि हमारी कंपनी का नाम मोडेला से नहीं जुड़ना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शंकर भी कहता है कि मैं हैंडल कर लूंगा। फिर शाहिदा वरुणा के पास रेंट लेने आई थी क्योंकि वो उसी ब्रोकर का ही पार्टी थी। तभी वहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है जो वरुणा पर सबके सामने चिल्लाने लगता है कि आप कैसे भी करके मेरा पैसा चुका दो वरना अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर शाहिदा भी चौंक जाती है कि इतना ज्यादा कर्जा। असल में वरुणा की बुटीक सही नहीं चल रहा था, इसलिए उस पर इतना ज्यादा कर्जा था। जब रात को राजी हरि को कुछ पैसे देते हुए कहती है कि ये मेरे तरफ से जर्मनी जाने के लिए सेविंग्स है और मैं अभी बाकी सेव कर रही हूँ। लेकिन हरि कहता है कि इतने पैसे में कुछ भी नहीं होगा। साथ ही ये भी कहता है कि हमें अभी बेबी प्लान नहीं करना चाहिए क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा है। लेकिन राजी इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था। जिसके बाद राजी कुछ सोचती है। फिर वो अगले दिन सीधा अपने फ्लैट पर आती है जहाँ से वो लोग डब्बे के बिजनेस करते थे। वहाँ इन्होंने संतोष को भी बुला दिया था और पैसे के लालच में शाहिदा भी अब इनके साथ थी। वहीं राजी को अपने पति के साथ जर्मनी जाने के लिए भी पैसे चाहिए थे, इसलिए वो लोग भी ये काम करने के लिए तैयार हो गए थे। जब शाहिदा संतोष से कहती है कि हम तेरा माल बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में हमें भी पैसे चाहिए, जिस पर संतोष भी मान जाता है। इधर प्रीति दोबारा से उस विवा लाइफ सोसाइटी में आती है भूमिक के बारे में पता करने। असल में इस सोसाइटी में विवा लाइफ के जुड़े कई सारे एम्प्लॉइज रहते थे। जब तिजोरी से प्रीति भौमिक के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि पहले तो वो दूसरे मंजिल पर रहता था लेकिन काफी समय से यहाँ नहीं आया। तब प्रीति भौमिक के रूम के बाहर जाती है तो वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट पड़े मिलते हैं, जिसे भौमिक के आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी मिलता है। यहाँ हरि शंकर को कुछ डॉक्यूमेंट देने के लिए आया था तो शंकर उसे बियर ऑफर करता है और यहाँ विनय भी था, इसलिए सब लोग साथ में बियर पीने लगते हैं। तभी विनय को किसी आदिति का कॉल आता है जो हरि उसे देख लेता है। अब अगले दिन प्रीति पाठक को कॉल करके बताती है कि उस एम्प्लॉय कोड किसी भौमिक का है और मैंने उसका पता लगाने के लिए अपने एक साथी को कहा है। साथ ही पाठक कहता है कि वो जगजोत तो बात ही नहीं करना चाहता है, जिस पर प्रीति कहती है कि इतनी आसानी से अगर हर काम हो जाता तो आपको ये केस सॉल्व करने के लिए अमृतसर थोड़ी ना जाना पड़ता। इस पर पाठक को भी समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। फिर पाठक जगजोत के घर के सामने ही रहने लगता है ताकि वो उसे रोज देख सके और ऐसा कुछ दिन बीत जाते हैं। और यहाँ राजी
साहिदा और माला ने मिलकर गांजा भी डब्बे में पैक करके बेचना शुरू कर दिया था, जिसके कारण ये लोग काफी पैसे कमाने लगे हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा था और पाठक अभी भी जगजोत के पीछे पड़ा था। अब एक दिन राजी पैसे गिन रही थी, तभी बा आके उसको गोद भराई के लिए एक साड़ी देते हैं और पंखा चला देती है, जिससे राजी के सारे पैसे उड़ने लगते हैं और बा को उस पर शक हो जाता है कि इतना पैसा इसके पास आया कहाँ से, लेकिन वो बिना कुछ कहे चली जाती है। फिर जब राजी बाहर जाती है तो उसे देखने लगती है कि वो जा कहाँ रही है। फिर राजी के पास संतोष आता है और एक पुड़िया दिखाकर कहता है कि ये एमडी है, जिसकी छोटी सी पुड़िया की कीमत लाखों में है और वो कहता है कि अब से गांजे के बदले आप लोग डिब्बे में ये डालकर क्लाइंट को पहुंचाओगे, जिस पर राजी मना कर देती है कि ये तो प्रॉपर ड्रग्स है, इससे कोई भी मर सकता है। लेकिन संतोष कहता है कि आपको तो अब यही माल बेचना होगा और वो आधा किलो का एमडी का पैकेट उन्हें दिखाते हुए कहता है कि इसकी कीमत 40 लाख है, तो अब 10 ग्राम का पैकेट बनाकर इस डब्बे में पैक करके बेचो। लेकिन तभी माला उसके हाथ से वो पैकेट लेकर बेसिन में बहाने का धमकी देती है कि मेरी वीडियो डिलीट कर दे, जिस पर राजी संतोष का फोन ही तोड़ डालती है कि वो वीडियो की दिक्कत ही नहीं। तभी संतोष गुस्से में माला को गाली देने लगता है, साथ ही उसकी बेटी के बारे में भी गंदी बात कहता है, जिससे गुस्से में आकर माला वो 40 लाख का एमडी बहा देती है। इस पर संतोष पहले तो माला को खूब मारता है और फिर उन्हें कहता है कि ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा और इतना पैसा कहाँ से भर पाओगे तुम लोग। ये कहकर वहाँ से वो गुस्से में चला जाता है। इधर जगजोत पाठक से आकर मिलता है और उसे अपनी बीवी का मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है कि इसमें डॉक्टर चावला ने मेरी बीवी को दर्द के लिए मोडेला की दवाई दी थी। पाठक बोलता है इसका मतलब यही है कि मोडेला अभी भी कहीं बन रहा है और उसका मैं तो पता लगा कर रहूंगा। फिर उधर साहिदा को पता चलता है तो उसका होश उड़ जाता है कि माला ने 40 लाख का माल बहा दिया। अब ये लोग इस बिजनेस को छोड़ने की बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर चौहान नाम का एक आदमी अपने गुंडों के साथ आता है और वो उन्हें संतोष की लाश का फोटो दिखाकर कहता है कि ये सब छोड़ के अपने गांव भाग रहा था, लेकिन मैंने अब इसको भगवान के पास पहुंचा दिया। इसके बाद चौहान इन तीनों को भी जान से मारने की धमकी देता है कि मेरा 40 लाख का माल तुमने बहा दिया तो अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। जैसे ही चौहान उन्हें मारने वाला होता है तो वहाँ पे बा आ जाती है, जो राजी के पीछे यहाँ तक आ गई थी। चौहान बा से कहता है कि इन लड़कियों ने मेरा 40 लाख का माल बहा दिया, तो अब बताओ मैं इन्हें मारूंगा नहीं तो क्या करूंगा। ये कहकर वो सब पर बंदूक तान देता है, जिससे ये लोग डरने लगते हैं, लेकिन वहाँ बा को तो जरा से भी डर नहीं लग रहा था। इस पर चौहान पूछता है कि तू डरती क्यों नहीं है, तू आखिर है कौन और किसके लिए काम कर रही है। तो वो बताती है कि कई साल पहले रिटायर्ड हो चुकी हूँ। ये सुनकर चौहान उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है कि कल से तुम लोग मेरा माल सप्लाई करोगे जब तक पूरा कर्जा उतर ना जाता। इसके बाद ये तीनों आपस में लड़ने लगते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तभी साहिदा पूछती है कि बा आप पहले क्या करते थे। तो बा बताती है कि मैं सुल्तान मिर्जा का बिजनेस संभालती थी और सुल्तान मिर्जा काफी बड़ा माफिया था। मुंबई से बा ने कई साल पहले ये धंधा छोड़ दिया था। ये जानकर राजी तो हैरान हो जाती है। फिर वह कहती है कि अब हमें चौहान की बात माननी पड़ेगी वरना हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, जिस पर ये लोग भी मान जाते हैं। साथ ही राजी बा से कहती है कि हरि को कभी भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उधर पाठक जगजोत से मिलने के बाद उसी डॉक्टर चावला से मिलने आता है, लेकिन वहाँ का एम्प्लॉय बताता है कि चावला तो देश छोड़कर ही चला गया है। तब पाठक उसी आदमी से उन लोगों का नाम और पता पूछता है जिन्हें मोडेला दवाई प्रिस्क्राइब किया गया था। वरुणा सितारा बुटीक के लिए लोन लेने आई थी और बदले में वो सितारा में पार्टनरशिप देने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे लोन नहीं मिलता। इसके बाद हम बा को चौहान के पास देखते हैं, जहाँ वो एमडी ले लेती है और कहती है कि तेरा माल बिकवा दूंगी लेकिन तू किसी को परेशान नहीं करेगा, जिस पर चौहान तो पहले से ही तैयार था। अब वो आदमी आकर पाठक को उन क्लाइंट्स की लिस्ट दे देता है जो मोडेला दवाई ले चुके थे। साथ ही वो मोडेला डिस्ट्रीब्यूटर वाले कुछ लोगों का पता लिख देता है। तभी पाठक का पेन नहीं चल रहा था तो वो आदमी उसे हॉस्पिटल वाला पेन ही दे देता है, जिस पर किसी ब्रांड का नाम लिखा हुआ था। उधर बा अपनी सहेली मौसमी के पास आकर पूछती है कि क्या तू मेरा एमडी बिकवा सकती है। तब हमें पता चलता है कि मौसमी किसी चोको नाम के आदमी के लिए पहले से ही एमडी ड्रग बेचती थी। तो वो बा को मना कर देती है कि मैं तेरा ड्रग्स नहीं बेच पाऊंगी वरना चोको मुझे मार देगा। पर बा ने भी मौसमी को एक टाइम पर काफी मदद की थी, इसलिए मौसमी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है। फिर मौसमी अपने लड़कियों के जरिए क्लाइंट को नए एमडी के बारे में बताती है और उन सब क्लाइंट तक डिब्बे में भरकर पहुंचाने की जिम्मेदारी बा और उनके साथियों की थी। जिसके बाद ये लोग अपने काम पर लग जाते हैं। साथ ही बा इन लोगों को छोटे फोन दे देती है ताकि
कभी इनको कोई ट्रेस ना कर पाए। इसी तरह से ये लोग डब्बों के आड़ में एमडी बेचनी शुरू कर देते हैं और अब इनके पास पूरे 1,25,00,000 इकट्ठा हो जाते हैं, जो देखकर सारे खुश हो रहे थे। लेकिन राजी को ये पैसा सही नहीं लग रहा था, तो वो बा से कहती है कि ये पैसा आप चवान को देकर हमें पीछा छुड़वा दीजिए। तब बा कहती है कि कल चवान से मिलूंगी, फिर देखते हैं। इसके बाद प्रीति साहिदा को रूम दिखाने के लिए बुलाती है और हम इन दोनों को देखकर समझ पाते हैं कि शायद प्रीति साहिदा को पसंद करने लगी है। फिर ये लोग कई जगह जाके रूम देखते हैं। हालांकि साहिदा थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि इस पुलिस वाले को मेरा काम के बारे में पता ना चल जाए। इसके बाद प्रीति को उसके साथी भौमिक का नंबर पता करके बताता है और प्रीति भौमिक को कॉल करके पूछती है कि आपको विवा लाइफ कंपनी ने क्यों निकालना था, जो सुनकर भौमिक फोन काट देता है। फिर हम पाठक को प्रीति से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो उसे बता रहा था कि कई फार्मेसी वालों से बात करने के बाद पता चला है कि मोडेला दिल्ली के होलसेल मार्केट से आता है। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। जिस पर प्रीति बताती है कि मुझे भौमिक का नंबर मिल गया है, आप यहाँ आ जाइए, हम उससे बात करते हैं। लेकिन पाठक मना कर देता है कि अगर भौमिक ने कहीं पे भी बता दिया कि हम मोडेला के लिए उसे मिल रहे हैं तो सारे लोग सतर्क हो जाएंगे। अब अगले दिन वह जवान से मिलने जाती है और उसे सारे पैसे दे देती है कि अपना हिसाब बराबर हुआ। इसके बाद वो कहती है कि अगर आगे भी ऐसी कुछ डील करनी है तो मुझे जरूर बताइयो। यहाँ देखकर समझ में आ रहा था कि बा को अभी दोबारा से ये इलीगल काम करने में मजा आ रहा है। इस पर चवान उनके साथ बिजनेस करने के लिए मान जाता है, लेकिन बा कहती है कि मैं 20% लूंगी, जो सुनकर चवान हाँ कर देता है क्योंकि उसे तो माल बेचने वाले चाहिए। अब सबसे मिलकर बा बताती है कि चवान और डिलीवरी करवाना चाहता है और उन्होंने ये बात नहीं बताई थी कि मैं खुद ये काम करना चाहती हूँ। तब राजी मना करती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी, जिस पर बा कहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो चवन हमारे बारे में सबको बता देगा कि हम गांजा और एमडी बेच चुके हैं। फिर बा बताते हैं कि चवन हमें 20% देगा, हमें यही काम करते रहना है। जो सुनकर साहिदा और माला तो मान जाते हैं और राजी को भी हाँ कहनी पड़ती है। इसके बाद बा कहते हैं कि अब से हमारे डब्बों की डिलीवरी नई लड़कियां करेंगी और माला उन सबको संभालेगी। बा ने एक तरफ से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना दिया था और फिर ये लोग तेजी से एमडी बेचना शुरू कर देते हैं और अभी भी इनके लिए क्लाइंट्स मौसमी ही लाती थी। फिर हम देखते हैं कि ये लोग किसी तरह से काफी सारे पैसे कमा लेती हैं और इनको पैसे रखने के लिए इनके पास जगह ही नहीं थी। तभी साहिदा उस कमरे में पड़े हुए सोफा को काटकर पैसे डाल देती है। साथ ही ये लोग अपनी मनपसंद की चीजें भी लेनी शुरू कर देती हैं। हालांकि इस काम में अब माला और साहिदा को मजा आ रहा था, पर राजी अभी भी खुश नहीं थी। एक दिन जब हरी न्यूज देख रहा था तो उसमें कोई आदिति नाम की रिपोर्टर मोडेला ड्रग्स के बारे में बता रही थी कि ये ड्रग्स इंडिया में टोटल 5 कंपनी बनाती है, जिसमें विवा लाइफ टॉप पर है। तभी हरी को याद आता है कि उस दिन विनय को भी किसी आदिति का कॉल आया था, कहीं वो यही आदिति तो नहीं। तर बारिश के दौरान साहिदा को उसके बॉस का कॉल आता है कि वो 3रे मंजिल वाला फ्लैट में पानी जमा हो गया था, इसीलिए हमने वहाँ का सारा माल खाली कर दिया। ये सुनकर साहिदा के तो होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी से सोफा को ढूंढने लगते हैं क्योंकि पैसे तो उसी में था। फिर ये लोग सोफा को देख रहे होते हैं कि अब इसे रखें कहाँ, वो भी इतने सारे पैसे। जिसके बाद साहिदा वो सोफा को सीधा बरुणा के सितारे बुटीक में ले आती है। उधर मौसमी को चोको का कॉल आता है कि मुझे पता चला कि मार्केट में कोई नया एमडी बेचने वाला आ गया है जो हमारा बिजनेस खा रहा है। ये सुनकर मौसमी डर जाती है और वो कहती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो मैं पता लगाती हूँ। फिर साहिदा वो सारे पैसे देकर बरुणा से कहती है कि आपको अपना सितारा चलाना है ना, तो आप इन पैसों से काम चला लो और इनके बदले में हमारे अकाउंट में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहना, जो कि व्हाइट में हो जाएगा। ये सुनकर पहले तो बरुणा मना कर देती है, लेकिन फिर अपने बिजनेस के बारे में सोचकर कहती है कि मैं जल्दी बता दूंगी। उधर प्रीति जाकर शंकर के कार में एक ट्रैकर लगा देती है। फिर बा को मौसमी का कॉल आता है कि चोको को शक हो गया है, अब मैं तेरे एमडी के लिए क्लाइंट नहीं दे पाऊंगी, वरना चोको किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर बा टेंशन में आ जाती है क्योंकि उन्होंने तो चवन से बेचने के लिए काफी सारे एमडी ले लिया था। इधर बरुणा डिस्ट्रीब्यूटर को आकर पूरे पैसे चुका देती है ताकि उसके बुटीक चलता रहे, यानी वो भी साहिदा की बात मान गई थी। फिर कुछ दिन बीतते हैं और बा को चवान का कॉल आता है कि कितने दिन हो गए, मेरे पूरे माल अब तक तो बिक जाना चाहिए था, लेकिन बा के पास इसका कोई जवाब नहीं था और चवान अपने माल का पैसा बा से मांगने लगता है, जिसके कारण उसकी बा से बहस हो जाती है। यहाँ शंकर अपनी हेड से बात कर रहा था कि हमने सारा डेटा डिलीट कर दिया है और जो भी माल हमने बनाया था वो सब खत्म हो चुका
चुका है और हमारा नाम मोडेला में नहीं आएगा। यानी शंकर यही सब पाठक से छुपा रहा था, क्योंकि इसकी कंपनी ही सच में मोडेला बनाती थी। फिर राजी से तिजोरी मिलती है और कहती है कि अपने आई बाबा से कहना कि हमें इस बार गणपति जी की मूर्ति उनसे चाहिए, क्योंकि हमें और कहीं से नहीं मिल रही है। जिस पर राजी उन्हें मना नहीं कर पाती। फिर राजी अपनी माँ से कॉल करके बताती है कि हमारी सोसाइटी के लिए एक गणपति बना देना, जो हरि भी सुन रहा था। इसके बाद पाठक एक केमिस्ट की दुकान पर आकर मोडेला के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे बल्क में चाहिए, अच्छा खासा कमाओगे तुम लोग। अब जैसे ही वो आदमी कुछ बताता है, उससे पहले उसकी नजर पाठक के पेन पर जाती है जो हॉस्पिटल वाले ने दिया था, और ये देखकर वो आदमी भड़क जाता है कि तू हमारी कंपनी, तू दूसरी कंपनी वाला है जो हमारे क्लाइंट्स को चुराने आया है या ना। ये सुन के पाठक को कुछ समझ नहीं आया कि ये बोल क्या रहा है। फिर वो बाहर आकर जब पेन को ध्यान से देखता है तो उस पर जिप्रो लिखा था। फिर इस कंपनी के बारे में वो पता करने पर मालूम चलता है कि ये कंपनी तो शंकर के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये देखकर पाठक खुश हो जाता है कि उसके हाथ कुछ तो लग गया। फिर पाठक सीधा प्रीति को कॉल करके बताता है कि विवा लाइफ और जिप्रो में कनेक्शन है जो कि मोडेला बनाती है, और उस ओनर का नाम बताने से पहले प्रीति बताती है कि क्या शंकर है। फिर पाठक बताता है कि और इसमें शंकर ही सबसे बड़ा मोहरा है। ये जानकर प्रीति चौंक जाती है। इसके बाद प्रीति शंकर की लोकेशन चेक करती है तो वो जिप्रो नाम के किसी फैक्ट्री को दिखा रहा था। ये देखकर प्रीति पाठक से कहती है कि आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, शंकर को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। फिर हम हरि को शंकर के साथ देखते हैं, जिसे आज वो जिप्रो लैब में लेकर जा रहा था, और प्रीति भी शंकर की लोकेशन पर जाने लगती है। फैक्ट्री में शंकर को उसकी कंपनी के लोग बताते हैं कि एक बैच मोडेला का अभी भी बचा हुआ है, जो कि हमें विनय सर ने रखने के लिए कहा था, और उन्होंने ये भी बताया था कि कल आदिति नाम के रिपोर्टर इस कंपनी में टूर करने के लिए आने वाली है। जो सुनकर शंकर चौंक जाता है, और तभी हरि आकर शंकर को बताता है कि आपके कार के नीचे ट्रैकर लगा हुआ था जो मैंने निकाल दिया है, और जरूर इस लैब में हमारे पीछे कोई ना कोई आता ही होगा। बा को सबक सिखाने के लिए राजी को उठा लिया था, और वो बा को कॉल करके कहता है कि मेरा पैसा मुझे कब मिलेगा। तब बा सीधा शाहिदा को कॉल करके वरुणा से पैसे लेने के लिए भेजती है, लेकिन यहाँ तो वरुणा ने सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिए थे, जो जानकर शाहिदा के होश उड़ जाते हैं कि अब हम राजी को कैसे बचाएंगे। तभी वरुणा के पूछने पर शाहिदा उसे भी बता देती है कि ये सारे पैसे ड्रग्स बेचकर आया था। जिसके बाद बा मौसमी से पैसे ले लेती है राजी को बचाने के लिए। फिर हम हरि को देखते हैं जो शंकर को बताता है कि मुझे लगता है कि आपको विनय सर फंसाना चाहते हैं, और उस दिन मैंने उन्हें किसी आदिति से बात करते हुए सुना था। तब शंकर कहता है कि आदिति ही हमारी कंपनी को एक्सपोज करने के लिए यहाँ रिपोर्टिंग करना चाहती है। फिर शंकर बताता है कि मोडेला बनाने वाली कंपनी जिप्रो है, जो कि मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये कंपनी डूबती भी है तो विवा लाइफ को कुछ नहीं होगा, इसलिए वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तब हरि कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा सर। शंकर सारा मोडेला का बैच तबाह करने के लिए एक ट्रक में लोड कर देता है, और हरि को जिम्मेदारी दे देता है कि इसमें से कुछ भी बचना नहीं चाहिए, वरना मैं फंस जाऊंगा। तो हरि कहता है कि इसमें से तो करोड़ों का माल है, ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, पर वो अपने बॉस का बात टाल नहीं सकता था। इधर बा आकर चौहान को पैसे दे देती है, लेकिन चौहान कहता है कि ये तो बहुत कम है, मुझे और पैसे चाहिए। लेकिन बा इतने इंतजाम हो पाया कहती है, तो चौहान राजी को टॉर्चर करने लगता है और बा को 3 किलो MDA और दे देता है, और कहता है कि अब तो ये सारा माल बेचोगी, वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये देखकर बा को गुस्सा बहुत आता है, पर वो राजी को बचाने के लिए मान जाती है। फिर जब हरि उस मोडेला वाला ट्रक को लेकर निकलता है तो उसके पीछे पीछे ही प्रीति जा रही थी। वो अकेली क्या करती, इसीलिए पास के थाने में जाकर झूठ कह देती है कि मेरे बॉस ने एक ट्रक का पीछा करने के लिए भेजा है, इसलिए आप लोग उसको ढूंढिए। तब पुलिस वाले बाकी सारे स्टेशन पर भी उस ट्रक को ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं। फिर हरि को कुछ आइडिया आता है और वो वहाँ से ट्रक को घुमाकर कहीं और ले जाता है। फिर थाने में वहाँ का इंचार्ज आते हैं और उन्हें पता चलता है कि प्रीति किसी ट्रक को खुजवा रही है, तो वो उसके सीनियर से बात करते हैं और वहाँ प्रीति का भांडा फूट जाता है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि हरि उस कंपनी के ट्रक में अपने ससुराल से गणपति बप्पा को लेकर आया था। फिर प्रीति के सीनियर उसे खूब डांट लगा रहे थे कि तुम ऐसे ही कहीं पे भी मेरे नाम से कुछ भी नहीं कर सकती। तब प्रीति कहती है कि मैं मोडेला दवाई का पता कर रही थी, पर उसके सीनियर उसे डांट कर भगा देते हैं और सारा इल्जाम पाठक पर आ जाता है कि उसने प्रीति को ट्रक के पीछे लगवाया होगा। फिर हम देखते हैं राजी हरि के पास रो रही थी और ये देखकर बा को उस चौहान पर बहुत गुस्सा
गुस्सा आ रहा था कि उसने राजी को हाथ कैसे लगाया। फिर हम 30 साल पहले देखते हैं जहाँ एक पुलिस वाला आकर मौसमी को मारते हुए उससे किसी काशी के बारे में पूछ रहा था। असल में वहाँ एक नया गैंग का लीडर मिर्जा सुल्तान को मार दिया था और वो काशी को मारने के लिए ढूंढ रहा था। तभी वहाँ काशी आकर उस पुलिस वाले को मार डालती है और फिर वो अपना बच्चा लेकर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। तब हमें पता चलता है कि काशी ही बा है जो पहचान बदल कर रह रही है। अब प्रेजेंट में बा मौसमी से कह रही होती है कि अब चौहान ने राजी पर हाथ उठाया और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तब मौसमी कहती है कि चौहान एक मामूली सा गुंडा था, तूने उसका माल इतना ज्यादा बिकवा रही थी इसलिए आज वो तुझे परेशान कर रहा है। तब गुस्से में बा भी कबूल कर लेती है कि हाँ मुझे ये धंधा करने में मजा आ रहा है क्योंकि मेरे अंदर वो आग कभी खत्म ही नहीं हुई थी। फिर वह कहती है कि मुझे चौहान को मारना है, लेकिन मौसमी मना कर देती है कि इससे हरी और राजी खतरे में पड़ जाएंगे। अब इनके पास एक ही रास्ता है कि ये लोग जैसे तैसे करके एमडी बेचें, जिसमें मौसमी पढ़ना नहीं चाहती थी क्योंकि फिर चोको उसके पीछे पड़ जाएगा और ये सब सोचकर दोनों परेशान हो जाती हैं कि अब क्या करें। उधर हम प्रीति और साहिदा को साथ में देखते हैं और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगी थी और दोनों आज दिल खोलकर बात कर रही हैं। फिर हम पाठक को देखते हैं जिसके ऊपर इल्जाम लगा था कि वो बिना सीनियर से पूछे जांच कर रहा है। इसके लिए उसके बॉस ने उसको ट्रांसफर कर दिया था एक ड्रग टेस्टिंग लैब में और ये कहता है कि फालतू में किसी कंपनी से पंगा मत ले वरना रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर ये तो साफ था कि ये लोग भी बड़ी बड़ी कंपनी से मिले हुए हैं, वरना इतनी छोटी बात पर किसी का भी ट्रांसफर नहीं होता। इसके बाद वह वरुणा से कहती है कि हमें वो पैसे वापस चाहिए क्योंकि वो हम सबके साथ साथ चौहान का भी पैसा था। लेकिन वरुणा कहती है कि मेरा बिजनेस जब चलेगा तब मैं आपको पैसा लौटा दूंगी। तब बा उसको धमकी देते हुए कहती है कि अगली बार चौहान पैसे मांगने आया तो हम तेरा ही एड्रेस दे देंगे, वो गुंडा ना जाने तेरे परिवार के साथ क्या क्या करेगा। ये सुनकर वरुणा के होश उड़ जाते हैं। उधर शंकर विनय को बता देता है कि मैंने वो बैच को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब तुम उस आदिति को कंपनी में बुला सकते हो। जो बात सुनकर विनय को अच्छी नहीं लगती क्योंकि इस बार भी पावर हासिल करने का मौका उसके हाथ से निकल गया था। इसके बाद वरुणा भी पैसे इकट्ठे करने के लिए इनके साथ देने के लिए मान जाती है, पर प्रॉब्लम यही था कि ये माल बेचेंगे कैसे क्योंकि मौसमी तो इन्हें क्लाइंट देने नहीं वाली थी। फिर जब वरुणा अपने हस्बैंड का इंटरव्यू देख रही होती है जिसमें उस पर इल्जाम लगते हैं कि जिप्रो में कुछ तो गड़बड़ है, साथ ही आदिति शंकर पर इल्जाम लगाती है कि भौमिक बॉस ने ही ये दवाई बनाई थी और उन्होंने कोर्ट में भी ये कहा था कि आप सबको इस दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में पता था। इस पर शंकर कहता है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है तो इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। ये सब सुनने के बाद वरुणा को याद आता है कि जब वो गणपति सोसाइटी में आए थे तो उस ट्रक ड्राइवर के शर्ट पर जिप्रो का लोगो था, यानी इस ट्रक में कुछ तो हो सकता है। जब तिजोरी ट्रक से गणपति मूर्ति को उतरवा रही थी तो उसे स्पीकर रखे हुए मिलते हैं, इसलिए वो भी उसे ले आती है, जो देखकर हरी की हालत खराब हो जाती है जैसे उसमें उसने कुछ छुपा रखा हो। फिर वरुणा विनय से आकर मिलती है और उसे पूछती है कि ये कंपनी मॉडेला बना रही थी ना, जिस पर विनय बता देता है कि ये सब हमारी हेड ने करवाया था, पर कुछ भी हुआ तो शंकर फंसेगा क्योंकि वो उस पोजीशन पर बैठा हुआ है। फिर बातों बातों में विनय कहता है कि तुम्हें कंपनी दोबारा ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी क्योंकि तुम इस बिजनेस में काफी अच्छी हो। लेकिन वरुणा कहती है कि मुझे बाद में बुलाया ही नहीं गया, जिस पर विनय बताता है कि हेड ने तुम्हें मेरे सामने कंपनी ज्वाइन करवाने के लिए मेल भेजा था, पर बाद में शंकर ने बताया कि तुम ये जॉब ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। ये सुनकर वरुणा के होश उड़ जाते हैं कि मैंने ऐसा कब कहा। इसके बाद वरुणा आकर शंकर के लैपटॉप में मेल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि शंकर ने वरुणा के बिहाफ पर अपनी हेड को रिप्लाई कर दिया था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। ये सब देखकर वो शंकर से इसका कारण पूछती है कि मुझे वापस कंपनी में आने क्यों नहीं दिया, जिस पर शंकर कहता है कि मुझे ये कंपनी संभालनी थी और मैं चाहता था कि तुम बच्चे का ख्याल रखो। तो इस बात को लेकर उन दोनों में काफी लड़ाई हो जाती है और शंकर उसे यहाँ तक कह देता है कि तुम अगर बिजनेस में इतनी अच्छी थी तो अपनी सितारा को क्यों नहीं चला पा रही हो। जो सुनकर वरुणा का दिल टूट जाता है कि उसके अपने घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद वरुणा कुछ सोचकर भौमिक को एक मेल का स्क्रीनशॉट भेजती है, जो देखकर भौमिक भी शॉक हो जाता है, पर वो वरुणा से बात करना नहीं चाहता था। फिर वरुणा सीधा बा के पास आकर कहती है कि मेरे पास एमडी बेचने का एक प्लान है। देखो, विदेशों में एमडी के अंदर कई प्रकार के केमिकल मिलाकर उसे एक ड्रग बना देते हैं और बेचते हैं, जिससे ड्रग माफिया काफी पैसा कमाते हैं। और सेम ऐसे ही दवाई मॉडेला है जो विवा लाइफ कंपनी बेचती है। असल में ये पहले विदेशों में बेचा जाता है, पर वहाँ पे बैन लगने के बाद पैसों के लालच में आकर ये लोग गैर कानूनी
कानूनी तरीके से दवाई को इंडिया में बेचती है। फिर वो ये भी बताती है कि अगर मोडेला की दवाई और एमडी को साथ में मिला दिया जाए तो एक नया ड्रग बन जाएगा और ये एमडी से भी ज्यादा हाई डोज होगा। बस हमें उसे इस तरह से मिक्स करना होगा जिससे लेकर किसी की भी जान ना जाए। तब ये लोग पूछते हैं कि मोडेला कैसे मिलेगा, जिस पर वो बताती है कि मुझे शक है कि हरी मोडेला को सोसाइटी में लाया है उस ट्रक में रखकर, इसलिए हमें पहले वो मोडेला निकालना होगा। तब बा कहती है कि शायद वो मोडेला उस स्पीकर में है, जिसे देखकर हरी काफी टेंशन में था और वो तिजोरी ने पेंडल में लगवा रखा है। जिसके बाद ये लोग मोडेला को चुराने का प्लान बनाते हैं, वो भी गणपति जी की पूजा के दौरान, क्योंकि फिर हरी वो स्पीकर लेकर चला जाएगा। फिर वरुणा आकर भौमिक से मिलती है और उसे पता चलता है कि जब मोडेला पर सवाल उठे थे तो शंकर ने भौमिक पर ये दवाई बनाने का इल्जाम डालकर उसे कंपनी से निकाल दिया था और भौमिक आज तक ये केस लड़ रहा है। वरुणा उसे कहती है कि तुम्हें काफी सजा मिल चुकी है, लेकिन अब तुम्हें पैसा कमा लेना चाहिए और वो उस मोडेला में एमडी मिक्स करने का ऑफर देती है। जो सुनकर भौमिक पहले मना करता है कि ये इलीगल काम है, लेकिन वरुणा उसे भी भड़का देती है कि कौन सा तुम्हारी जिंदगी सिंपल चल रही है। जो सुनकर भौमिक भी चुप बैठ जाता है। इसके बाद गणपति जी की आरती के टाइम ये लोग मिलकर मोडेला को स्पीकर से निकालकर अपने साथ ले जाते हैं और इस बारे में किसी को पता नहीं चलता है। तभी वरुणा को भौमिक का कॉल आता है जो कहता है कि मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे वो मेल का पूरा प्रूफ चाहिए, क्योंकि उसमें ये साबित हो जाएगा कि विवा लाइफ को मोडेला के साइड इफेक्ट के बारे में सब पता था। इससे मेरे ऊपर से एलिगेशन हट जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि अगर वरुणा ने उस मेल को उसको दे दिए तो शंकर भी उस केस में फंस जाएगा और ये सोचकर वरुणा परेशान हो जाती है कि अब वो करे क्या। जब हरी वो स्पीकर चेक करता है तो उसके वहाँ मोडेला नहीं होता है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हम पाठक को देखते हैं ड्रग एजेंसी में जहाँ उसका ट्रांसफर हो गया था। यहाँ आते ही पाठक विवा लाइफ के ड्रग्स टेस्ट की फाइल अपने जूनियर को निकालने के लिए कहता है, क्योंकि वो विवा लाइफ का पीछा इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला नहीं था। इसके बाद हम भौमिक को देखते हैं वरुणा के साथ, जहाँ वो लोग एक नया फ्लैट ले लिए थे ये एमडी से ड्रग्स बनाने के लिए। वहाँ बात डिसाइड करती है कि भौमिक की ड्रग्स बनाने में मदद राजी करेगी। उधर पाठक का जूनियर उसे बताता है कि विवा लाइफ की फाइल में तो घोटाला है। उन्होंने एक आदमी की आईडी पर 5-5 टेस्ट कर रखा है, यानी ये सारे टेस्ट फेक हैं जो सिर्फ कागज पर दिखाए गए हैं। ये देखकर पाठक के भी होश उड़ जाते हैं। यहाँ भौमिक राजी के साथ एक नया ड्रग्स बनाने में लग जाता है और हम देखते हैं कि बाप फोन छिपाकर उनकी वीडियो भी बना रही थी। फिर वो नया एमडी तैयार हो जाता है और वरुणा ने भौमिक को वो ईमेल वाली फाइल दे देती है, क्योंकि भौमिक उसी फाइल के बदले काम करने के लिए माना था और शायद वरुणा भी अपने पति को सबक सिखाना चाहती थी। तभी बा आकर पूछती है कि हमारे एमडी और दूसरे एमडी में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, जिसका जवाब तो किसी के पास नहीं था। फिर हम शाहिदा को प्रीति के साथ देखते हैं, जहाँ शाहिदा कह रही थी कि मैं ये देश छोड़कर तेरे साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिस पर प्रीति भी मान जाती है। फिर अगले दिन राजी जब जा रही होती है तो उसे हरी ड्रॉप करता है। तब राजी उसे गलत एड्रेस बताकर उतर जाती है और फिर ऑटो में कहीं जा रही होती है। तभी हरी उसे देख लेता है और उसके पीछे जाता है, पर आगे जाकर राजी को हरी ढूंढ नहीं पाता। फिर भौमिक से मिलने वरुणा और बा आती है, क्योंकि भौमिक उनका फोन नहीं उठा रहा था। तब भौमिक कहता है कि तुमने जो फाइल दी थी वो कोर्ट में मानी नहीं जाएगी, इसलिए अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। तब बा भौमिक को ड्रग्स बनाती हुई वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करती है कि ये मैं पुलिस में दे दूंगी, जो देखकर भौमिक भी डर जाता है। वहीं फ्लैट में हम शाहिदा और माला को देखते हैं जो उस ड्रग्स को टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पानी में मिलाकर पी लिया था और वो दोनों पागल की तरह बिहेव कर रहे थे। तिजोरी जब कहीं जा रही होती है तभी वो वरुणा और भौमिक को ड्रग वाले फ्लैट के नीचे बात करते हुए देख लेती है और भौमिक उनके साथ काम करने के लिए मान गया था। तब तिजोरी जल्दी से प्रीति को कॉल करके बता देती है कि भौमिक और वरुणा साथ में है, जो सुनकर प्रीति उससे बिल्डिंग का पता पूछकर आने लगती है। फिर बा भौमिक से कहती है कि तुम्हें एमडी को अलग तरह से बनाना होगा ताकि क्लाइंट इसे पहचान पाए, जिस पर राजी कहती है कि हम अगर फूड कलर डाल दें तो कैसा रहेगा। ये आइडिया भौमिक को भी सही लगता है और वो राजी के साथ मिलकर उस एमडी को ग्रीन कलर में कर देता है। फिर जब भौमिक वहाँ से चला जाता है तभी प्रीति वो उस बिल्डिंग में आती है। अंदर अब शाहिदा और माला का नशा उतर चुका था, लेकिन अब वरुणा कुछ अजीब बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो भी अनजाने में बोतल वाली पानी पी लिया था जिसमें एमडी मिली थी। उसी समय उनके दरवाजे पर प्रीति नॉक करती है और पुलिस को देखकर ये सब घबरा जाते हैं। साथ ही इन्होंने
वरुणा को भी संभाल रखा था। तभी प्रीति को भगाने के लिए शाहिदा फ्लैट से बाहर निकलती है और उसके हाथ में वरुणा का बैग था। यहाँ वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे वो ये फ्लैट किसी क्लाइंट को दिखाने आई हो। तब प्रीति को बातों बातों में लेकर वो अपने साथ ले जाती है और राजी इन सब से काफी ज्यादा डर चुकी थी। अब जब सब लोग चले जाते हैं और वरुणा का नशा भी कम हो गया था, तब माला उसे पूछती है कि आप इस ड्रग्स बिजनेस में क्यों आए, आपके पास तो काफी सारे पैसे हैं। जिस पर वरुणा कहती है कि मेरी कोई औकात नहीं है, आज मैं सिर्फ एक नॉर्मल औरत हूँ जो कर्जे के नीचे दबी पड़ी हुई है और मैं अपने पति से कुछ मांग भी नहीं सकती क्योंकि वो बात बात पर मुझे सुनाते रहता है और मेरे ही घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। फिर वह चौहान से मिलने आती है और कहती है कि अब हमारा माल कल से बिकने लगेगा, जो सुनकर चौहान खुश हो जाता है। फिर वो कहती है कि एक ड्रग का डिब्बा मैंने तेरे बेटे के स्कूल में अभी अभी पहुंचा के आई हूँ, देख कहीं वो खाकर मर ना जाए। ये सुनकर चौहान अपने बेटे के स्कूल में फोन करके उसे खाने से रोक देता है। तब बा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अगर मेरे परिवार से तूने दोबारा कोई पंगा लिया तो मैं तेरे परिवार को भी खत्म कर दूंगी। इसके बाद बा मौसमी को अपना नया एमडी दिखाती है और इनके लिए मौसमी भी क्लाइंट ला सकती थी क्योंकि वो एमडी अलग था जो चोको बेचता था। साथ ही बा कहती है कि अगर एक बार अपने पास बहुत पैसा इकट्ठा हो जाए तो तू भी अपने पहचान बदल कर मेरी तरह कहीं गायब हो जाना, जिसे चोको तेरा भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगले दिन से बा का ये नया एमडी का बिजनेस तेजी से चलने लगता है, जिसका नाम ये लोग मिठाई रखे थे और मौसमी के क्लाइंट को ये काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, जिससे ये लोग खूब पैसा कमा रहे थे। इन पैसों से माला अपनी बच्ची को बड़े स्कूल में एडमिशन करा देती है और ये अपने पैसे को वाइट करने के लिए वरुणा के बुटीक का इस्तेमाल करते थे। फिर एक दिन प्रीति शाहिदा को अपने नए रूम में बुलाती है जहाँ वो हाल ही में शिफ्ट हुई थी। शाहिदा वरुणा के लिए सितारा से एक अच्छी सी ड्रेस लाकर गिफ्ट कर देती है, लेकिन यहाँ तो प्रीति वरुणा के बारे में ही शाहिदा से सवाल पूछने लगी है, जिस पर वो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर प्रीति पाठक से मिलती है तो पाठक बताता है कि ये वीवा लाइव वाले बहुत बड़ा घपला किए हैं, इन्होंने सिर्फ कागज में ही अपनी दवाई का ट्रायल दिखाए हैं। अब हमें भौमिक को मनाना ही होगा ताकि वो कोर्ट में ये सब सच जज को बता सके। फिर हम चोको को देखते हैं जिसके पास उसके आदमी आकर कहते हैं कि मार्केट में कोई मिठाई नाम का ड्रग आया है जिसे ये लेडीज मिलकर बना और बेच रही हैं। तब चोको इन सब को लेकर आने के लिए कहता है। फिर पाठक का जूनियर उसे एक नया ड्रग के बारे में बताता है कि ये एक पार्टी में रेड के दौरान पाया गया है, जो देखकर पाठक भी हैरान था क्योंकि इसमें मोडेला भी मिला हुआ था। फिर सितारा में जब वरुणा के सीए उसके अकाउंट चेक कर रही थी तो वो पैसे आने का सोर्स पूछती है, लेकिन वरुणा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब सीए उसके साथ काम करने के लिए मना कर देती है कि इसमें तो मैं भी फंस जाऊंगी। जिसके बाद वरुणा बा के पास आकर कहती है कि मुझे सितारा की और ब्रांचेस खोलनी होगी क्योंकि सिर्फ एक ब्रांच में पैसों का हेराफेरी करना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर राजी कहती है कि हमें ये बिजनेस बंद कर देना चाहिए क्योंकि सबके पास अच्छा खासा पैसा हो गया है, अब जरूरत ही क्या है। लेकिन राजी को छोड़कर कोई भी बिजनेस बंद करने के लिए हाँ नहीं करता। उधर पाठक आकर भौमिक से मिलता है और कहता है कि आप बस गवाही दे दो विवा लाइव के खिलाफ, सब सही हो जाएगा। लेकिन भौमिक मना कर देता है कि मैं अकेले क्या ही कर पाऊंगा, वो लोग काफी पावरफुल हैं। फिर रात को बा से राजी कहते हैं कि आप प्लीज मेरी बात मान जाइए, ये बिजनेस बंद कर दीजिए और हम सब जर्मनी चले जाते हैं, अब तो हमारे पास पैसे भी हैं। लेकिन बा मना कर देती है कि मैं ये बिजनेस नहीं छोड़ने वाली। अब अगले दिन प्रीति वरुणा की बुटीक पर आकर उसे कहती है कि मुझे ये ड्रेस एक्सचेंज करनी है जो कि मेरी फ्रेंड शाहिदा ने दिया था। साथ ही वो उसके पति के बारे में भी पूछने लगती है, लेकिन वरुणा उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि आपके साइज का ड्रेस अभी अवेलेबल नहीं है, जब होगा हम आपको बता देंगे। तभी वहाँ से जाते वक्त प्रीति को वरुणा का बैग दिखता है जो उस दिन फ्लैट के बाहर शाहिदा लेकर आई थी। इसलिए प्रीति को उस पर शक होने लगता है कि ये वरुणा और शाहिदा शायद मिले हुए हैं। अब राजी की गोद भराई होती है जहाँ हरी उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें कल कहीं जाते हुए देखा था, लेकिन उस जगह के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, जो सुनकर डर जाती है। तब बा आकर बात को संभाल लेती है कि राजी ने अपने टिफिन बिजनेस बढ़ाने के लिए एक नया फ्लैट लिया है। फिर वहाँ वरुणा आकर शाहिदा से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा प्रीति से चक्कर चल
चल रहा है और वो आकर मुझे पूछताछ कर रही थी, इसलिए अगर चाहती है कि हम बिजनेस करते रहे तो उससे दोस्ती तोड़नी होगी। जो सुनकर साहिदा परेशान हो जाती है। फिर उधर चोको का आदमी जो बा के कमरे में जाकर उसकी तिजोरी खोल लेता है ताकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके और वहाँ से उसको एक फोटो मिलता है जो वो अपने पास रख लेता है। यहाँ बा को चवन कॉल करता है और कहता है कि मुझे तेरे साथ अब काम करने की जरूरत नहीं है, तेरा सारा माल मेरे पास है, जा अब मैं तुझे फ्री करता हूँ। तभी हमें पता चलता है कि राजी ने ही चवन को कॉल करके मिठाई के बारे में बताई थी, जो डील कर ली थी कि ये माल लेकर बिजनेस बंद करवाओ और हमें दोबारा कभी परेशान नहीं करोगे। अब सारा माल चले जाने के बाद बात तो टेंशन में आ जाती है। उधर पाठक विवाह लाइव के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद अपने बॉस के पास जाता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उसका बॉस तो पहले से बिक चुका था जो ये करने से मना कर देता है। तभी उसके बॉस को आदिति का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि पाठक ने पहले ही उसे विवाह लाइव के खिलाफ सारे सबूत दे दिए हैं और वो कभी भी उसे प्रिंट कर सकती है। तब पाठक बॉस से कहता है कि आप आदिति से कह दीजिए हम विवाह लाइव पर जांच बिठा रहे हैं, इसे आपका नाम भी बाहर नहीं आएगा। जो सुनकर बॉस भी डर जाता है। इधर बा और राजी को बात करते हुए हरी सुन लेता है और पूछता है कि तुम क्या सप्लाई करते हो डिब्बे में। तब राजी झूठ कह देती है कि मैं हर्बल वाइग्रा सप्लाई करती थी। जो सुनकर हरी उसे ऐसा काम करने से मना कर देता है, जिसके बाद आदिति विवाह लाइव के खिलाफ सारे सबूत पर आर्टिकल लिखती है और हरी को पता चलते ही वो अपनी कंपनी में चला जाता है। यहाँ पर राजी से कहती है कि तुझे बिजनेस छोड़ना है तो तू छोड़ दे, लेकिन ये बिजनेस मैं बढ़ा कर रहूंगी। इधर शंकर भी न्यूज देख रहा था कि मोडेला का नाम विवाह लाइव से जुड़ चुका है, जिसके कारण अब शंकर के ऊपर जांच होगी। फिर भौमिक भी पाठक के कहने पर गवाही देने को तैयार था। तभी पाठक उसे बताता है कि मार्केट में एक नया ड्रग्स आया है, जो देखकर भौमिक की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये तो उसी ने बनाया था और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर यहाँ जो बा के पास आता है और इन सबको अपने साथ सीधा चोको के पास ले जाता है। फिर हमें पता चलता है कि कंपनी वालों ने शंकर की जगह विनय को दे दी थी, जिससे शंकर निराश था और बाहर हरी भी दुखी बैठा था क्योंकि वो अब जर्मनी कैसे जाएगा। इधर चोको बा से कहता है कि मुझे आपकी मिठाई बहुत पसंद आई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए काम करें और हम मिलकर उसे बेचें। जो सुनकर ये लोग चौंक जाते हैं। साथ ही वो कहता है कि चवान को मैं संभाल लूंगा। इधर हरी जब घर पर आता है तो उसे अलमारी का लॉकर खुला हुआ मिलता है और उसमें काफी सारे पैसे पड़े हुए थे, जो देखकर वो चौंक जाता है। वहीं चोको ने मौसमी को भी उठा लिया था और वो उससे कहता है कि मुझे धोखा देकर तुमने इनके साथ काम क्यों करा। जिसके बाद चोको खुद ही रिवील कर देता है कि हमें एक फोटो मिला है और इन्फॉर्मेशन निकालने पर पता चला है कि हरी की असली माँ तो खुद मौसमी है। जो सुनकर राजी चौंक जाती है। असल में मौसमी ने ही काशी को भागते वक्त अपना बेटा सौंप दिया था कि तुम इसका ख्याल रखना। वहीं उस लॉकर में हरी को भी मौसमी का भेजा हुआ कई साल पुराना लेटर मिलता है, जो बा ने संभाल कर रखा था और वो उसमें अपने बेटा का हालचाल पूछ रही थी। तब हरी को भी पता चल जाता है उसकी असली माँ के बारे में। इसके बाद प्रीति पाठक को फोन करके कहती है कि भौमिक का नंबर नहीं लग रहा है। जो सुनकर पाठक कहता है कि चलो उससे मिलने चलते हैं। इधर चोको ने इन सब से डील कर लेता है कि 80% मेरा होगा और 20% तुम्हारा होगा, बस तुम्हें ऐसे मिठाई टाइम टाइम पर बनानी होगी। जो ये लोग डर के मारे मान जाते हैं, पर तुरंत राजी मना कर देती है कि मिठाई बनानी सिर्फ मुझे आती है, लेकिन मैं ये काम दोबारा नहीं करना चाहती। तब माला डर के मारे कहती है कि मैं वीडियो देख के बना दूंगी। फिर गुस्से में चोको राजी से मौसमी को मारने के लिए कहता है, वरना वो हरी को मार देगा बोलता है। तब अपने पति को बचाने के लिए राजी मौसमी पर गोली चला देती है और मौसमी की यही मौत हो जाती है। असल में मौसमी ने चोको को धोखा दिया था, इसीलिए वो उसे मरवा दिया। इसके बाद चोको इन सबको घर भेज देता है। यहाँ बा अपने दोस्त को खोकर बहुत उदास थी। वहीं राजी तो अभी अभी सदमे में थी कि उसने क्या कर दिया। जब प्रीति और पाठक भौमिक के घर पर आते हैं तो पता चलता है कि उसने तो आत्महत्या कर ली है। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ प्रीति भौमिक का फोन चेक करती है, जिसमें उसने वरुणा से बात की हुई थी और यहाँ उसे कंफर्म हो जाता है कि शाहिदा, वरुणा और ये भौमिक मिलकर कुछ तो कर रहे थे। इसके बाद घर आकर बा किसी को फोन लगाती है और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। अब इसके अगले सीजन में हमें बा का असली रूप देखने को मिलेगा कि वो चोको से अपनी दोस्त की मौत का बदला कैसे लेंगी। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।